सो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, मैं अपने डेली वॉक पे हूँ एंड आई एम टेकिंग टू दिस प्लेस जहाँ मैं रोज़ सुबह जाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को आपके साथ शेयर करनी है इंटरनेट पे। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मतलब मैं रोज़ देखता हूँ और मैंने कभी शेयर नहीं किया और आज मुझे आपके साथ यही शेयर करना है। एंड सीरियसली आई एम मोर देन लुकिंग एट इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग इट विद यू। बस इतना मज़ा आता है ना आपके साथ चीज़ें शेयर करने के लिए। चलो उधर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। So guys, just out on my morning walk at Reclamation, just see the sunrise I just saw. Check it out. It is just so amazing. सो गाइज, जस्ट बैक फ्रॉम माई मॉर्निंग वॉक। बहुत ही अमेजिंग थी एज़ यूजुअल। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि मैं रोज़ ऐसी स्टोरीज शेयर करता हूँ सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग अपनी स्टोरीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। इनफैक्ट टिमोथी विल्सन, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, वो कहते हैं कि हमें हर सेकंड 1,10,00,000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन की तरफ फेंका जाता है और उसमें से हम सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। और वो 40 बिट्स में से भी जो हमारी वर्किंग मेमोरी है, जो हमारा अटेंशन जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ 4 या 7 चीजों को याद कर पाता है। अगर आप आपके एक स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइस आपके पास रखते हो जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, वो हो ऑफिस का काम, अपने स्कूल का होमवर्क या कोई भी डिफरेंट या इंपॉर्टेंट काम, तो आप वो काम पे सिर्फ 40 सेकंड ध्यान देते हो बिफोर द स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइस टेक्स योर अटेंशन अवे फ्रॉम दैट वर्क। और फिर उसके बाद हम सबको मालूम है कि घंटे घंटे लग जाते हैं टू गेट आवर अटेंशन एंड फोकस बैक टू दैट वर्क। जितना हमको अचीव करना है वो शायद नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट ये आपकी या मेरी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग के पास एक चीज है कॉल्ड द नोवेल्टी बायस। नोवेल्टी बायस वो है कि हमारा दिमाग जो भी नया है ना अराउंड अस, उसकी तरफ जाता है। तो जब भी हमें एक नई नोटिफिकेशन पॉपअप आती है हमारे मोबाइल फोन पे, तो हमारा दिमाग हमें बोलता है कि उसे चेक करो, और उसे चेक करने के टाइम हमें एक डोपामिन हिट मिलता है एज अ रिवॉर्ड। दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी गेट अ न्यू नोटिफिकेशन वी वांट टू चेक इट। हम उतावले हो जाते हैं कि हमें क्या नोटिफिकेशन आया, हमें अभी चेक करना है, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे मेन काम से टू चेक दैट नोटिफिकेशन जो शायद इंपॉर्टेंट हो भी नहीं। इनफैक्ट क्या आपको मालूम है कि सिलिकॉन वैली में एक बाइबल है, अ बुक कॉल्ड हुक्ड, which is written by नीर एयाल, जो एक साइकोलॉजिस्ट खुद है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड। ये बुक का कंटेंट्स है हाउ टू मेक अडिक्टिव प्रोडक्ट। इस बुक में लिखा गया राइट फ्रॉम द साउंड ऑफ द नोटिफिकेशन टू द कलर्स टू एवरीथिंग, that how to make successful product that are habit forming and addictive towards the user। तो every person जो भी एक ऐप डेवलप कर रहा है, जो ऐप क्रिएट कर रहा है सिलिकॉन वैली में, जो सबसे बड़ी जगह है गाइस आईटी इंडस्ट्री की दुनिया में, वो ये बुक पढ़ते हैं जस्ट टू मेक दीज प्रोडक्ट्स मोर एडिक्टिव फॉर द ह्यूमन ब्रेन। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे इंस्टाग्राम ही देख लो गाइज, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, वो कैसी फीड एकदम अच्छी तरह ऊपर नीचे जाती है, वो अमेजिंग से फूड वीडियोस, वो अमेजिंग से ट्रैवल लोकेशंस, वो ब्यूटीफुल से इंस्टाग्राम मॉडल जिनकी फोटो हमने लाइक भी नहीं की बट हमें दिखाया जाता है वो एल्गोरिदम की तरफ से, क्योंकि इट वांट्स अस टू स्टे इन द प्लेटफॉर्म फॉर लॉन्गर। वो जो नीचे नोटिफिकेशन जब बचता है तो हमारे दिमाग में वो डोपामिन जाता है, हमें चेक ही करना है कि वो नोटिफिकेशन क्या था, किसने हमें रिप्लाई किया, किसने हमारी फोटो लाइक की। इसलिए है बिकॉज ये बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने देखा दिस विल कीप अस इनसाइड दैट, दिस विल मेक अस स्पेंड मोर एंड मोर ऑफ आवर टाइम इनसाइड इंस्टाग्राम। इनफैक्ट कभी भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक सर्फ कर रहे हो तो कभी एक आईना सामने रखना और आप कभी ऊपर देखना, आफ्टर माइंडलेसली गोइंग थ्रू कंटेंट खुश नहीं दिखोगे, क्योंकि दीज एप्स आर जस्ट सपोज टू गिव यू दैट फेक सेंस ऑफ हैप्पीनेस। तो इस पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है, इज योर स्मार्टफोन कीपिंग यू हैप्पी? Guys, your smartphone was not created to make you happy. Your smartphone was created to make you stimulated, just like a drug. जैसे हम एक ड्रग लेते हैं और वो स्टिमुलेशन हम ज़्यादा ही ज़्यादा क्रेव करते ही जाते हैं और हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते ही जाते हैं और इसलिए हमारी फोकस मेन काम से हटके हर बार हमारे स्मार्ट डिवाइसेस और स्मार्टफोन्स पे ही जाती है। इसलिए आप देखोगे कि हमारा स्मार्टफोन यूसेज ईयर बाय ईयर बढ़े ही जा रहा है। इनफैक्ट इट इज़ दिस स्टिमुलेशन
एंड बीइंग ओवर स्टिमुलेटेड दैट कॉजेज एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड ऑल्सो इंसोम्निया। इसलिए हम अगर ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं दिन में तो हम सो नहीं पाते हैं रात को, और इसलिए काफ़ी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि 1 घंटे पहले अपना फ़ोन दूर रख दो अपने आप से। ये मेरा ही हाल था कुछ महीने पहले, और मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये 3 ट्रिक्स और टिप्स सीखे दैट आई एम गोना टेल यू राइट नाउ गाइज। 1, जब आप कोई भी टास्क कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट है, आपका मोबाइल फ़ोन या साइलेंट पे रख दो या दूर रख दो। इट वुड बी प्रेफरेबल अगर आप दूर रख दोगे, क्योंकि वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। येस, इनिशियली आपका मन जाएगा कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढूं, बट इट इज़ बेस्ट टू कीप योर मोबाइल फ़ोन अवे। सेकंड, और ये मेथड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ गाइज, जिस दिन मुझे मेरा फोकस टूट रहा है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करना है ना, तो आपके स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइसेस में जैसे आईपैड और ये सब में एक मोड आता है। जैसे अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो उसको ग्रे स्केल मोड बोलते हैं। मैं अपना OnePlus यूज़ करता हूँ तो उसमें आई थिंक रीड मोड या ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। तो अगर आप उसको ऑन कर दोगे तो आपका मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो जो ऐप्स के कलर्स हैं जो उभर के आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो नहीं आएंगे। वो जो नोटिफिकेशन आपको उभर के डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो आपको नहीं लगेंगे फ़ोन। योर फ़ोन विल लुक वेरी प्लेन, तो आप ज़्यादा अपना समय आपके फ़ोन को नहीं दोगे। सो गाइज जस्ट पुट ऑन दिस मोड इज सपोज टू मेक यू गिव लेस टाइम टू योर फ़ोन एंड गिव यू मोर फोकस ऑन द वर्क दैट यू आर एक्चुअली डूइंग। एक और चीज़ गाइज जो मैंने की है वो है आपकी सेटिंग्स में जाओ और सबसे पहले तो जो भी फजूल ऐप्स हैं आपके फ़ोन में वो निकाल दो। दूसरा, जो भी बाकी ऐप्स हैं ना उनके नोटिफिकेशंस बंद कर दो अनलेस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू योर वर्क लाइक ईमेल एंड ऑल ऑफ दैट। उसके सिवाय गाइज यू डू नॉट नीड टू गेट ऑल द न्यूज़ इन्फॉर्मेशन एवरी 2 minutes, यू डू नॉट नीड टू गेट द स्पोर्ट्स स्कोर एवरी 2 minutes, यू डू नॉट नीड टू गेट योर ट्विटर फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक फीड, स्नैपचैट फीड एवरी 2 minutes गाइज। वो हर 6-8 घंटे भी चेक करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो सब न्यूज़ ऐप्स अपने फ़ोन से ही निकाल दिए हैं, और अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना तो मैंने देखा है कि मुझे वो न्यूज़ मिल ही जाती है सम वे और दी अदर। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हुई तो कोई ना कोई बता के SMS करके या फ़ोन करके बता ही देता है हमें। हम ऐसी ज़िंदगी में जीते हैं आजकल जिधर हमको बहुत फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि हम मिस आउट कर लेंगे अगर हमने ये नोटिफिकेशंस ऑन नहीं रखी। इंस्टेड चेंज योर फोमो टू जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट गाइज। स्पेंड टाइम आउटसाइड द वर्चुअल वर्ल्ड एंड इन द रियल वर्ल्ड विद कनेक्शंस दैट मैटर, दैट इज विद योर पेरेंट्स, with your loved ones, with your children, with your friends। और believe me आपकी प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी, आपका हैप्पीनेस कोशेंट ऊपर जाएगा। ये मैंने खुद ट्राई किया, क्योंकि मैंने देखा कि जो हमारे स्मार्टफोन हैं वो एक्चुअली हमें खुश करने के लिए नहीं बनाए गए। वो हमें एक एडिक्टिव डिवाइस है जो हमें ओवर स्टिमुलेट करने के लिए बनाए हुए हैं, एंड दे आर सपोज टू बी एडिक्टिव सो दैट दे गेट मोर ऑफ आवर अटेंशन। इस दुनिया में जहाँ पे अटेंशन एक करेंसी जैसी बन गई है, दे वांट मोर ऑफ आवर अटेंशन। यूज दीज ट्रिक्स एंड ट्रिप्स। मैंने भी ये ट्रिक जाने बाय रीडिंग दिस बुक कॉल्ड हाइपर फोकस बाय जेम्स बेली। जेम्स बेली एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट है गाइस। ये बुक इतनी अमेजिंग है, इनफैक्ट आई हैव नॉट even touched the tip of the iceberg when I made this video. I want to make a more detailed video on this book which I will do in the near future. Also guys, please share this video with somebody who needs it। मुझे भी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया और स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइस एडिक्शन थी जो मैंने आई एम स्टिल फाइटिंग इट इन फैक्ट, बट दीज ट्रिक्स एंड टिप्स रियली हेल्प मी। ऑल्सो द अंडरस्टैंडिंग दैट माई मोबाइल फोन इज द ब्लैक होल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इन फैक्ट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस दैट यू कैन हैव एंड इट इज राइट इन योर पॉकेट। प्लीज लेट मी नो अगर आपके पास भी कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं टू ओवरकम दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।